फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब HRI। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको डेसिमल यानी दशमलव के विषय में बताने जा रहा हूँ कि दशमलव क्या है और दशमलव का यूज कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखते हैं, ये पार्ट है 37 मैथ्स का और ये डेसिमल यानी दशमलव चैप्टर है। तो यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिख रखी हैं। 0 डेसिमल 23, 9 डेसिमल 65, 7 डेसिमल 35, 0 डेसिमल 255, यानी कि इसे डेसिमल कहा जाता है, इसे डेसिमल कहा जाता है और इसे पॉइंट भी कहते हैं, डेसिमल पॉइंट, और इसे हिंदी में दशमलव कहते हैं। हिंदी में इसे दशमलव कहते हैं। तो इसको डेसिमल पॉइंट या दशमलव कहा जाता है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 0 डेसिमल 23, 9 डेसिमल या 9.65, 7.35, 0.255, इस तरह से पढ़ते हैं। हम इसको 255 नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो भी नंबर्स डेसिमल के बाद में लिखी जाती हैं उनको हम अलग अलग पढ़ते हैं, यानी 0 डेसिमल या 0.255, ये पढ़ने का इसको तरीका होता है। तो डेसिमल फ्रैक्शंस 8/10, ये डेसिमल फ्रैक्शन है। 15/100, 75/1000, 23/100। तो इसको हम फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं? तो यहाँ पर 8/10 है, यानी जब डिनोमिनेटर में एक जीरो होता है तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर के बाद ही डेसिमल लगता है, यानी कि इसका आंसर 0.8 आएगा। यहाँ पर 0 हैं डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब है कि 2 डिजिट के बाद में मुझे डेसिमल लगाना है, यानी कि 0.15 यहाँ पे आएगा इसका। तो यहाँ पे 3 0 हैं डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मुझे 3 डिजिट के बाद में डेसिमल लगाना है, यानी कि 0.075, ऐसे। यहाँ पर 2 0 हैं तो 2 के बाद में 0.23, ये डेसिमल में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3 डिजिट के बाद में डेसिमल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट दिए गए हैं, यानी 3 0 दिए गए हैं। तो ये आ जाएगा 0.124। ऐसे ही इसको कन्वर्ट करेंगे 2/100 को, तो ये आ जाएगा 0.02, ये आ जाएगा 0.001, ये आ जाएगा ऐसे ही 0.001, क्योंकि जितने डिनोमिनेटर में 0 उतने ही के बाद डेसिमल लगाना है, उतनी ही डिजिट छोड़ने के बाद डेसिमल लगाना है। यहाँ पे आ जाएगा 0.04, यहाँ पे आ जाएगा 0.005, यहाँ पे आ जाएगा 0.055। तो ये मैंने फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने इसे कन्वर्ट कैसे कर दिया है, कहाँ से आया ये 0.055 कैसे आया। तो ये मैं आपको बताऊंगा, इन्हीं एग्जाम्पल्स को मैं बताऊंगा कि ये यहाँ पे 0.8 कहाँ से आया। तो दो तरह से इसको हम पहले तो इसको सिर्फ डिवाइड करके ही समझना है। तो जैसे कि 8/10 था, तो मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो हम 10 से डिवाइड करेंगे 8 को। तो 10 से 8 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 कम है 10 ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं। डेसिमल लगाया, अब यहाँ 0 बढ़ाया, तो अब इसमें हम टेबल पढ़ सकते हैं। तो 10 8 जा 80, यानी कि 10 8 80, और ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया, यानी ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया 0.8, जो कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है।
ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे कन्वर्ट किया है डेसिमल में। नेक्स्ट मैं बताता हूँ 15/100 को। 15/100 को मैंने कैसे कन्वर्ट किया है डेसिमल में। तो मैंने 100 से डिवाइड किया है 15 को। तो मैंने 100 से डिवाइड किया है 15 को। तो यहाँ पर हम 15 यानी 15 को 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे। ये डेसिमल इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 100 है। 100 से हम 15 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ डेसिमल लगाते हैं और तब यहाँ पे एक ज़ीरो अपने आप बढ़ जाता है डेसिमल लगने के बाद। तो अब हम इसमें ये 100 है, ये 150 है, तो इसमें हम टेबल पढ़ सकते हैं 1 टाइम। तो 100 बन जा 100। फिर यहाँ पे हम इसे माइनस करते हैं 0। ये तो मैं बता चुका हूँ कि डिवाइड कैसे करते हैं 5। अब डेसिमल लगने के बाद हर बार एक ज़ीरो बढ़ सकता है आसानी से, तो कोई दिक्कत नहीं, एक ज़ीरो बढ़ जाता है। तो 100 5 जा 500, तो ये कैंसिल हो गया। 0.15 जो कि यहाँ पे लिखा था मैंने 0.15, ऐसे ही इसको भी करेंगे। 75 को 1000 से डिवाइड करेंगे, क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 75 है और यहाँ पे 1000 है, इसलिए ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो डेसिमल लगाएंगे, यहाँ एक ज़ीरो बढ़ाएंगे, क्या अब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 750 हुआ और ये 1000 है, तो यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ाएंगे, यहाँ भी एक ज़ीरो बढ़ाएंगे। और अब ये 7500 है, तो ये 1000 7 जा 7000 आ गया। अब माइनस करेंगे तो 500 बचेगा, एक ज़ीरो बढ़ जाता है अपने आप, 500 बचा और यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ जाता है अपने आप डेसिमल लगने के बाद। ये 5000 हो गया, तो 5 जब 5000 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये 0.075 ऐसे आया था, 0.075। तो ऐसे ही सभी को मुझे डिवाइड करके पता करना पड़ता है कि यहाँ पे कितने के बाद में डेसिमल आएगा। और मैंने तो डिवाइड नहीं किया था, फिर भी मैंने लिख दिया है। तो ये मैं आपको बता भी चुका हूँ कि कैसे मैंने इसे लिखा है। यानी यहाँ पे एक ज़ीरो है तो डेसिमल के बाद 8 ही आएगा। यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगी, यानी 2 डिजिट के बाद डेसिमल कहें या डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगी। यहाँ पे 1000 है तो इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए, यानी 3 डिजिट के बाद ही डेसिमल होना चाहिए। यहाँ पे 1000 है तो 124, यानी कि यहाँ पे जो डेसिमल है उसके बाद में 3 डिजिट होनी चाहिए या 3 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगना है। तो ऐसे इसको देख लीजिए कि यहाँ पे 3 डिजिट दी गई हैं, तो मतलब मुझे 3 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाना है, तो 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से किया है। चलिए मैं इसको भी आपको समझा देता हूँ कि मैंने इसे कैसे किया है। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाता हूँ कि इसे मैंने कैसे किया है। तो 1000 से मुझे डिवाइड करना है 1 को, क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। अब यहाँ एक ज़ीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ बढ़ाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ 1000 है, यहाँ अभी तक 100 तक ही पहुँच पाए, और यहाँ पर एक ज़ीरो और लगाएंगे तो यहाँ एक ज़ीरो और आ जाएगा। अब ये भी 1000, ये भी 1000, अब डिवाइड कर सकते हैं, अब कर लीजिए। तो 1 जा 1000, ये कैंसिल, और ये आ गया इसका 0.001 आंसर। ऐसे तो यानी कि हम डिवाइड करके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को जब डिवाइड करते हैं तो हम डेसिमल में उसको आसानी से चेंज कर लेते हैं। तो ये तो था फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब मुझे डेसिमल में दिया हो तो हम उसे फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूँ आपको इसके। तो यहाँ पर मैंने 0.56, 0.4, 0.73, 0.006 लिख रखा है। तो 0.56 को हम कैसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर 0.56 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, यानी 100 से ही गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और 100 से भाग करेंगे।
तो जब मैंने 100 और 0.56 की गुणा की या मल्टीप्लाई किया और अपान में 100 रखा तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर 56 आ गया और अपान में 100 आ गया। तो ये इसका फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे ये 56 कैसे आ गया, मल्टीप्लाई करना तो आपको मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बता देते हैं आपको। तो 100 और 56, चूँकि ये डेसिमल 56 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 6 0 0 6 0 0 6 बन जा 6, 5 0 0 5 0 0 और 5 बन जा 5। तो मैंने इससे मल्टीप्लाई कर ली है। तो 0 0 6 और 5, और चूँकि यहाँ पे 2 के बाद में डेसिमल लगाया तो 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, और जो डेसिमल के बाद में 0 0 जब होता है तो वो छोड़ दिया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 56 बचा है। तो 0.56 इंटू 100 मैंने किया तो मुझे 56 मिला और अपॉन में 100 है। तो ये मेरा फ्रैक्शन आ गया है। तो डेसिमल से फ्रैक्शन ऐसे फाइंड करते हैं। ऐसे ही मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, 0 ये 4 है, तो यहाँ पे हम 0.4 मल्टीप्लिकेशन 100 और डिवाइड बाई 100 करेंगे। तो जब 0.4 और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40/100। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे 40 कैसे आया, तो फिर आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब आपको पता चल पाएगा कि 40 कैसे आया। चलिए मैं इसको भी बता देता हूँ कि 40 कैसे आया। तो 100 में हम मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल 4 की, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 0 0 4 0 0 4 1 जा 4, और डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो 40 बचेगा, डेसिमल के बाद 0 है, उसको छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से ये 40 आ गया और यहाँ पे ये आ गया। यानी अब इसमें से 0 और 0 एक कैंसिल कर दीजिए, तो इसका मतलब ये यहाँ पे बचेगा आपका 4/10। ठीक है, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो 4/10 होगा। और इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको यानी कि ये आ गया 4/10 यहाँ पे, और ये आ जाएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यानी कि 0.73 मल्टीप्लिकेशन 100/100, तो ये आ जाएगा 73/100। ठीक है, ये आ जाएगा ऐसे। जब यहाँ पे हम 0.006 यानी 0.006 मल्टीप्लिकेशन 100 करेंगे और अपॉन में भी 100 करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 3 डिजिट के बाद में 0 आ जाएगा, यानी कि 3 डिजिट 6/100 है यहाँ पे, तो 6 अपॉन आ जाएगा 1000, क्योंकि 100 तो पहले से ही है। और जब मैं 100 से इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बचेगा 0.6/100 ये, और जब ये डेसिमल भी मुझे हटाना है तो ये 6/1000 आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूँ, क्योंकि आपकी समझ में ये नहीं आ पाया होगा कि ये 6/1000 कैसे आया। तो मैं यहाँ पर डिवाइड इसको करूँगा तो मुझे कितना फाइंड होना चाहिए, इतना मिलना चाहिए 0.006। ठीक है, या इसको पहले डिवाइड करके ही देख लेते हैं। तो 1000 से यहाँ पे हम अगर इसको 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 डेसिमल, यहाँ 0 बढ़ाया, यहाँ 0 बढ़ाया, यहाँ 0 बढ़ाया, अब भी 600 है तो यहाँ एक और बढ़ाया, यहाँ भी एक और बढ़ाया। अब ये 6000 हो गया, ये 1000 है, 6 जा 6000, 1006, और ये यहाँ पे इस तरह से इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हैं तो सीधा मुझे 56 लिखना है, और डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हैं तो 100 लिख देना है।
अगर डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है तो 4/100 यानी 10 आ जाएगा। डेसिमल के बाद 1 डिजिट तो 1 जीरो यानी 10 आएगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो 100 आएगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो 100 आएगा। ये डायरेक्ट चेंज करते हैं इसे। डेसिमल के बाद 3 डिजिट तो ये यानी 006/1000। लेकिन 00 जब पहले लिखा होता तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता है, इसलिए 6/1000 आ जाएगा। यहाँ पे 567/1000 क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं। ऐसे ही अगर डेसिमल के बाद 0.6324 हो तो यहाँ पे आ जाएगा 6324/1234 इतने जीरो आ जाएंगे यानी 10,000 आ जाएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ डेसिमल ऑफ मिक्स्ड नंबर्स, यानी मिक्स्ड नंबर को हम डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है मिक्स्ड नंबर को। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं, न्यूमरेटर को ऐड किया जाता है। तो 10 2 जा 20 और प्लस 27/10, ये 27/10 आ गया है। अब 10 से इसको डिवाइड करना है क्योंकि मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 10 2 जा 20 और यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और यहाँ जीरो बढ़ाएंगे तो 10 7 जा 70। तो इस तरह से ये मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पर भी मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इसको प्लस करना है, यानी 300 और 45 तो 345 आ जाएगा। ये 345/100। तो ये मैंने इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया है। अब मुझे 100 से डिवाइड करना है 345 को, क्योंकि मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है इसे। तो ये 3 टाइम जाएगा 300 आ जाएगा। 100 3 जा 300, फिर 45 माइनस करने पर आएगा, डेसिमल लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे तो 4 जा 400 आ जाएगा। 100 4 जा 400, 50 बचेगा। फिर डेसिमल लग चुका है तो जीरो बढ़ जाएगा, 5 जा 500 आ जाएगा। तो ये 3.45 आ जाएगा, यानी 3.45। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ गया है। ऐसे इसको करेंगे तो 1005 जा 5000 और 5500, तो ये आ जाएगा 5500/1000। ये तो इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल है, हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जीरो, अगर हम चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, ये जीरो। अब हमारे पास केवल बचा है 5/10। तो इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे, 5 को, 5 जा 50, 5 डेसिमल लगाया जीरो, 10 5 जा 50। तो ये इसका जो डेसिमल में कन्वर्सन होगा वो 5.5 होगा, यानी मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये था डेसिमल ऑफ मिक्स्ड नंबर्स। अब कुछ और एग्जांपल्स बताते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया है। प्लेस वैल्यू अगर मुझे डेसिमल नंबर्स की निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल के जो राइट साइड में नंबर्स होती हैं वो ऐसे लिखनी है और जो लेफ़्ट साइड में है वो ऐसे लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 आएगा, यहाँ पे 1000 आएगा, यहाँ पे 100 टेंस वंस, डेसिमल पॉइंट दशमलव बिंदु। और टेंस यानी टेंस में क्या होगा, डेसिमल के तुरंत बाद क्या होगा 1/10, और नंबर 2 पे क्या होगा 1/100, नंबर 3 पे क्या होगा 1/1000। तो ऐसे मैं आपको ये एग्जांपल बताता हूँ कि मुझे यहाँ पे कैसे इसको लिखना है, इसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकालनी है। तो यहाँ पे मुझे इसकी प्लेस वैल्यू अगर निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इसके बाद में कितनी डिजिट हैं 1 2 3, इसके बाद 2, इसके बाद 1। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है। तो हम यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू कहाँ पे आएगी वो मैं आपको बता रहा हूँ।
तो ये तो 10,000 है, ये 1000 है, तो यहाँ पे डेसिमल से पहले क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड है, तो 2 कहाँ पे आएगा, इसमें आएगा, यानी कि 2000, फिर 300 तो इसमें आएगा 100 वाले में, फिर टेंस तो इसमें आ जाएगा 40 हो जाएगा, वंस तो इसमें आ जाएगा यानी 5 हो जाएगा। तो ये तो आ गया है यहाँ पे डेसिमल से लेफ्ट साइड का। अब डेसिमल से राइट साइड का कैसे मुझे निकालना है, यहाँ पे मुझे डेसिमल लगाना है। अब मुझे यहाँ पे लिखना है, यानी यहाँ पे 6 है तो 6/10, यहाँ पे आ जाएगा 6/10। फिर उसके बाद में नंबर 2 पे 3 है तो 3/100 आ जाएगा, 3/100। और ऐसे ही यहाँ पे मुझे 4 नंबर है तो 4/1000 आ जाएगा, तो ये 4/1000 आ गया है इस तरह से। तो मैंने तो इसका जो प्लेस वैल्यू है वो कैसे इसको लिखेंगे, मैं लिख कर दिखा देता हूँ। एक्सपेंडेड फॉर्म में 2000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 5 प्लस 6/10 प्लस 3/100 प्लस 4/1000। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, इस तरह से। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू है, यानी एक्सपेंडेड फार्म कहें या प्लेस वैल्यू, इस तरह से निकालेंगे। तो कुछ और एग्जांपल से बताते हैं आपको। अगर मुझे इन डिजिट्स की डेसिमल में इन डिजिट्स को लिखना है, यानी प्लेस वैल्यू इन डिजिट्स की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे कि मैंने ये क्वेश्चंस नोट कर रखे हैं, तो इनका मुझे प्लेस वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ तो 20 हो जाएगा, इसका प्लस 3 हो जाएगा, और डेसिमल के बाद मुझे लिखना है प्लस 10th है तो 6/10 प्लस ये सेकेंड नंबर पे 100 आता है तो 4/100। इस तरह से निकालेंगे इसकी प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा 200 प्लस 50 प्लस 6 प्लस, तो फर्स्ट डिजिट तो 10th होता है यानी कि 3/10 प्लस सेकेंड नंबर 100 होता है यानी 7/100 प्लस फोर्थ नंबर 1000 होता है थर्ड नंबर, तो यहाँ पे 4/1000 ये आ जाएगा। ऐसे ही इसको कैसे सॉल्व करना है, 23.563, तो यहाँ पे ये 20 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा प्लस डेसिमल के बाद 5/10 प्लस 6/100 प्लस 3/1000। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 100 आएगा और यहाँ पे 1000 आएगा। इस तरह से हम जल्दी जल्दी लिखते चले जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं और अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं। लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स। तो लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, फिर अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, अनलाइक डेसिमल्स। एग्जाम्पल, तो जो लाइक डेसिमल्स हैं वो जैसे 7.23 एंड 8.62, 9.20, 3.45 या 7.334, 8.624 या 9.230, 6.683। तो ये लाइक डेसिमल्स हैं, ठीक है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये लाइक डेसिमल्स हैं। यहाँ इसके बाद में 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। सेम डिजिट जब आती हैं तो वो लाइक डेसिमल्स होता है। यहाँ 3 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट, तो ये फ्रैक्शंस जो हैं वो लाइक डेसिमल्स हैं।
यानी डेसिमल्स जो नंबर्स हैं वो लाइक डेसिमल हैं, या ऐसे भी हो सकता है 0.5, 0.6 या 7.3, तो ये भी लाइक डेसिमल हैं, क्योंकि मुझे डेसिमल के बाद में देखना है क्या है। डेसिमल 1, डेसिमल 1, डेसिमल 1, यानी डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट दी गई है। अनलाइक डेसिमल्स में क्या होगा, जैसे 6.23, 4.5, 9.324, तो यहाँ पर ये अनलाइक डेसिमल्स होगा। क्यों, यहाँ पे मैंने डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखी हैं, यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट लिख दी हैं, तो ये लाइक डेसिमल्स नहीं हैं, ये अनलाइक डेसिमल्स हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, या जो भी मैंने डेसिमल में बताया है वो आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये डेसिमल का फर्स्ट पार्ट है, मैं डेसिमल का और भी पार्ट बनाने वाला हूँ। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।